हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। तो स्टूडेंट, हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ और कब इसको लागू किया गया, और साथ ही साथ इसके निर्माण के लिए एक सभा का निर्माण किया गया जिसे संविधान सभा के नाम से जाना गया। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे और संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, दरअसल इसको 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। जबकि इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो देख लेते हैं ये सब प्रक्रिया कैसे कैसे हुई। दरअसल दोस्तों, इसे संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, और संविधान सभा का गठन का विचार जो सबसे पहले दिया था वो दिया था 1934 में। किसने दिया था? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार दिया था। और दोस्तों, इसी के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों, इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में एक संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात की थी। तो दोस्तों, इसी कंटेस्ट में 1942 में, कब? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक किस प्रस्ताव भेजा था भारत, जो किस लिए आया था? उसका उद्देश्य था दोस्तों कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करने का कारण था कि भारत का विभाजन किया जाए, जो कि प्रावधान क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं था। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन के पश्चात मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जो नवंबर 1946 को संविधान सभा के गठन की बात कहता है। और इसी के सुझाव के तहत नवंबर 1946 को क्या कर दिया जाता है? संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन के सुझाव के तहत ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कि जो संविधान सभा में सदस्य बैठेंगे उनका चुनाव होना था। तो वो चुनाव कैसे होता है उसके बारे में आज देख लेते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए जो उसमें सदस्य होने थे, उनकी सदस्यता या उनका आप कुल संख्या बोल सकते हैं, वो 389 निर्धारित की गई थी। कितनी टोटल? 389, जिसमें से दोस्तों 296 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत से होने थे। किससे? ब्रिटिश भारत से। और अन्य जो सदस्य थे जिनकी संख्या थी 93, ये सदस्य आपके होने थे देसी रियासतों से। कहाँ से? देसी रियासतों से। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो देसी रियासत होती है वो संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर देती है। तो अब केवल सदस्य बचते हैं ब्रिटिश भारत के सदस्य, जिनकी संख्या कितनी थी? 296। तो इनमें से भी क्या होता है? इनमें से भी कुछ सदस्य इंडियन कांग्रेस से होते हैं, कुछ सदस्य मुस्लिम लीग से होते हैं, कुछ सदस्य अन्य समूहों से होते हैं। तो आइए इनके बारे में, इनका विभाजन भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ से आपको पता चल गया कि 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। तो आगे देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी कि 296 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत से। तो अब क्या होता है कि इनमें से 208 जब चुनाव होता है, चुनाव संपन्न होने के पश्चात, यानी जो चुनाव होता है सिर्फ
296 सदस्यों का चुनाव होता है और इसमें से 208 सीटें मिलती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो 208 सदस्य कांग्रेस से होते हैं जो चुन के आते हैं संविधान सभा में, जबकि 73 सीटों पे मुस्लिम लीग जीत जाती है। इसके पश्चात 15 सदस्य स्वतंत्र समूह से विजय प्राप्त करते हैं। तो इन सदस्यों को मिलाकर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में सदस्यों का जो बंटवारा किस प्रकार किया गया था। तो चुनाव संपन्न कराए गए थे, उसके पश्चात कुछ सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी, कुछ सीटों पर मुस्लिम लीग ने और कुछ सीटों पर स्वतंत्र समूहों ने। तो आइए देख लेते आगे। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक जब गठन हो जाता है नवंबर 1946 को। ये कब होता है? चुनाव संपन्न होने के बाद, जो उसमें चुनाव में मुस्लिम लीग और कांग्रेस और स्वतंत्र समूह के सदस्य जीतते हैं, उसके पश्चात नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 नवंबर 1946 को। ये संविधान सभा की पहली बैठक थी और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो चुना जाता है सभा के एक सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी रूप में अध्यक्ष चुना जाता है किसका? संविधान सभा का। उसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और क्या कर दिया जाता है, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है क्योंकि वो अस्थायी रूप में अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और साथ ही 2 उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन किया जाता था, जिनका नाम है डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। इन 2 उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो यहाँ तक ये पता चल गया आपको कि कौन इसका अध्यक्ष था और कौन इसके उपाध्यक्ष चुने गए। उसके पश्चात आता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू किन चीज़ों की बात करते हैं? वो करते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, वो अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बात करते हैं, वो अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की बात करते हैं। तो इसमें ये सब सारी चीज़ें होती है उद्देश्य प्रस्ताव में, जिनको वो चाहते हैं कि संविधान सभा मतलब संविधान के निर्माण में इन चीज़ों को जोड़ा जाए। तो क्या होता है उसके पश्चात इसको जो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया जाता है, इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। और इस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। ये कब हो जाता है? 2 साल 11 महीने 18 दिनों में। और इस दौरान दोस्तों क्या होता है कि इसमें लगभग कुल 11 बैठकें होती हैं, साथ ही साथ 64 लाख रुपए का इसका खर्च आता है किसमें? संविधान निर्माण में जो बैठकें हुई। साथ ही साथ इसमें जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया जाता है। 60 देशों के संविधान का अवलोकन, ये अवलोकन किया जाता है इसलिए कि भारतीय संविधान को कैसे एकदम एक बेहतर संविधान किस तरह बनाया जाए, इसलिए काफ़ी देशों के संविधान का क्या किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, उसके बारे में देखा जाता है कि अन्य देशों ने क्या क्या प्रावधान कैसे कैसे अपनाए गए हैं। तो उन चीज़ों को देखते हैं। उसके पश्चात जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था नवंबर 1946 में, ये संविधान निर्माण के साथ साथ एक अन्य कार्य भी करती है। अन्य कार्य क्या करती है?
जो संविधान सभा होती है 1951 के 51-52 में भारत में आम चुनाव होते हैं, जिसके तहत एक नई सरकार का गठन होता है, उसके चुनाव तक एक संसद के रूप में कार्य करती है। यानी 1951-52 के जो आम चुनाव होते हैं तब तक ये भारत की एक संसद के रूप में कार्य करती है। अब देख लेते हैं कैसे कार्य करती है। तो ये जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसका अध्यक्षता कौन करते थे? तो तब करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी, किसके रूप में? संसद के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, जिन्हें कहा जाता है कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर। कौन? किसे? जीवी मावलंकर को फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अन्य एग्जामों में पूछा भी गया है। तो आइए देख लेते हैं आगे। फिर यहाँ दे रखा है कि संविधान निर्माण के अलावा संविधान सभा के अन्य कार्य भी, मतलब संविधान सभा थी उसने संविधान निर्माण तो क्या ही किया, इसके अलावा अन्य कार्य क्या किए। तो ये अन्य कार्य क्या है आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, तो आइए इन्हें देख लेते हैं। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। साथ ही 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ों को अपनाया गया था। पहला क्या किया गया? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। दूसरा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और साथ ही 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया। तो प्रथम राष्ट्रपति किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। साथ ही साथ संविधान निर्माण के साथ साथ संविधान सभा ने और क्या कार्य किए? साथ ही संविधान सभा ने जो भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्य को सत्यापित किया था, कब? मई 1949 को। जैसे आपको पता भी होगा अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, जिन्हें हम राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। इन खेलों में वही सदस्य भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल है, तो भारत भी उन्हीं में से एक है। तो इसकी सत्यापन कब किया था भारत ने? मई 1949 को। और किसके द्वारा? संविधान सभा ने इसका सत्यापन किया था। ये तो हो गया हमारा कि संविधान कब, कैसे और किन सदस्यों द्वारा कैसे कैसे बनाया गया। अब देख लेते हैं कि संविधान सभा में जो कुछ समितियां थी वो कौन कौन सी समितियां थी। तो आइए देख लेते हैं। तो ये कुछ समितियां दी गई है आपके सामने। तो ये आपको कुछ समितियां दी गई है जिन्होंने संविधान निर्माण के दौरान अन्य पहलुओं पर काम किया। तो देख लेते हैं। जो प्रारूप समिति थी, ये सारी संवैधानिक समितियां हैं। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरी है मौलिक अधिकार समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तीसरी समिति है अल्पसंख्यक व जनजाति समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथी समिति है संचालन समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और पांचवी समिति है राष्ट्रीय ध्वज समिति, और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अन्य समिति भी है, लेकिन ये मैंने आपको वो समितियाँ बताई हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं। ये तो आपकी हो गई समितियाँ। आगे और कुछ देख लेते हैं कि और आगे क्या क्या कार्य किए गए। तो हम थोड़ा प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों, प्रारूप समिति ने क्या किया था? जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार किया था। आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है। और इसमें जो सदस्य थे वो थे 7 सदस्य। पहले अंबेडकर, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरे अल्लादी कृष्ण अय्यर, चौथे KM मुंशी, पाँचवें मोहम्मद सादुल्ला, छठे N माधवराव और सातवें TT कृष्णमाचारी। काफ़ी बार कभी पूछ लिया जाता है
कि कुछ सदस्यों के नाम दे दिए और पूछ लिया गया कि इसमें प्रारूप समिति में कौन से सदस्य शामिल थे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ से पता चल गया आपको प्रारूप समिति के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित घोषित कर दिया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान के कुछ प्रावधान, मतलब जब ये इसका प्रारूप पारित घोषित किया गया तो साथ ही कुछ प्रावधान, संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू कर दिए गए थे, जिनमें आपको बता देता हूँ मैं कुछ। नागरिकता संबंधित ये जो कुछ प्रावधान थे संविधान के, इसी दिन लागू कर दिए गए थे। कब? 1949 को, 26 नवंबर। जबकि जो शेष संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम क्या बनाते हैं? इसी दिन बनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। ओके दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं और अन्य जानकारी आगे। साथ ही एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि कभी कभी बहुत बार का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी एग्जामों में अब तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना को संविधान के पहले लागू किया गया, ये संविधान बनने के बाद में। तो इसका जो जवाब है, प्रस्तावना को संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया था। ओके, आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि कुछ एग्ज़ामों में कुछ कथन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसने दिया। तो जैसे, या फिर कोई उपाधि है कि ये किसको कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि इस भारतीय संविधान का पिता किसको बोला जाता है। तो आपको सभी को पता है, अंबेडकर को बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर को। साथ ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था BN राव को। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके प्रतीक के रूप में किस प्रतीक को चुना गया था? तो वो अपनाया गया था हाथी को। यानी भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि संविधान सभा जो गठन किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। आपको पहले भी बता दिया ये पीछे बात। तो इस दिन सबसे ज़्यादा जो संविधान सभा में सदस्य नियुक्त होके आए थे, ये निर्वाचित होके आए थे, वो आए थे यूपी से। वहाँ से कितने सदस्य थे? 55 सदस्य। जबकि देशी रियासतों में से सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से थे? वो थे मैसूर से। कितने? 7 सदस्य, जो आज का आप कर्नाटक के रूप में देखते हैं। तो देख लेते हैं कुछ अन्य बिंदु। अन्य बिंदु में क्या है कि अन्य संविधान निर्माण में लगने वाला समय, मतलब जो अन्य देशों के संविधान बनाए गए तो उनके बारे में देख लेते हैं कि किस देश के संविधान में लगभग कितना समय लगा है। तो जैसा कि आपको पता ही है, भारत के संविधान में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान बनने में, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा। तो आपके सामने यहाँ पर 4 देशों के संविधान के निर्माण में लगने वाले समय के बारे में बताया गया है। तो अमेरिका के संविधान में जो समय लगा वो लगभग 4 महीने का समय लगा, जबकि कनाडा के संविधान के निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 6 महीने का। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लगभग 9 वर्ष का समय लगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण में लगा समय 1 वर्ष था। तो इस तरह से आपको कुछ देशों के संविधान के बारे में बताया गया यहाँ पे कितना समय लगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस देश के संविधान में सबसे ज़्यादा समय लगा था, यानी संविधान निर्माण करने में सबसे ज़्यादा समय लगा। वो लगा है ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।